नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। बात करेंगे कल्याण की, जहां छात्रा ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर वीडियो कॉल पर आत्महत्या कर ली। आगे बात होगी नंदुरबार की, जहां एआईएमआईएम ने वार्ड रचना पर दर्ज की अपनी हरकत। जानबूझकर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व कम किए जाने का आरोप। मूर्तिजापुर ग्रामीण पुलिस ने अकोला के एक व्यापारी को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए लूटने वाले दंपत्ति बंटी और बबली के लिए बड़ी चतुराई से जाल बिछाया। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दंपत्ति ने कई लोगों को ठगा। पता चला कि मूर्तिजापुर तालुका के खरब ढोरे में रहने वाले नितेश प्रभाकर थोप और उसकी पत्नी लता नितेश थोप उर्फ बंटी बबली ने अकोला के घनश्याम सोनी नामक एक व्यापारी को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया और 18,74,000 रुपए लूट लिए। मूर्तिजापुर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी चतुराई से जाल बिछाकर इन दोनों आरोपियों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुरनखेड़ के पास एक टोल बूथ पर 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर मूर्तिजापुर ग्रामीण पुलिस स्टेशन के निरीक्षक श्रीधर गुट्टे के मार्गदर्शन में उप पुलिस निरीक्षक चंदन वानखेड़े ने मामला दर्ज किया है। बीएनएस के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है। मला सांगा काय नेमकं घटना घडली होती? माझ्यासोबत त्यांनी ते थोडंसं फसवणूक केली होती यांनी मला बोलून, आणि माझ्यासोबत त्यांनी असं म्हटलं की भाई मला बोलायचं आहे, माझा नवरा चांगला नाही आहे, तो महाराज आहे, असं बोलून मला त्यांनी बोलली ते ATM वर भेटली म्हणून. नंतर मी काही प्रतिसाद दिला नाही, तरी पण त्याचे फोन मेसेज यायला लागले, तर मी रिप्लाय दिलं त्याला. नंतर त्यांनी मला त्या म्हणलं की ठीक आहे, माझा नवरा नाही आहे, तर तुम्ही या, आपण बोलू, असं मला बोलायचं आहे तुमच्यासोबत. तर मी गेलो होतो. त्या नवऱ्याने आणि बायकोनी संगमत करून मला पकडलं आणि जबरदस्ती माझे फोटो काढून मला ब्लॅकमेलिंग चालू केलं की भाई मी तुम्हाला आता सोडणार नाही, तुम्हाला असं आहे तसं आहे, तुम्ही असं केलं, आमचा पत्नीचा विनयभंग केलं. तर मी त्याला म्हटलं की बा मी काहीच नाही केलं, बघून घे तुझ्या पत्नीला. त्याने बोलवलं मला, मी नाही आलो स्वतः, तरी पण तो ऐकला नाही आणि त्याने पैशांची डिमांड चालू करून टाकली. रोज 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 पहिल्यांदा 3 लाख रुपये घेतले, नंतर त्यांनी पैशाचा वारंवार तोंड फोडू लागला. शेवटची मी थाकून हारून मी कंटाळून आत्महत्याची आता विचारच केला होता की आता मी संपलो. पण भगवाननी मला थोडीशी हिंमत दिली आणि लोकांनाही जागृती करायसाठी की बाई असं घाबरून काही हल तर होणार नाही आत्महत्या करून, म्हणून मी अशी हिंमत करून पोलीस स्टेशनला त्यांची तक्रार दिली आणि त्यांना अटक केली. त्यांनी उकळले तुमच्याकडे? 18,74,000 रुपये. अच्छा, तर नेमकं तुम्हाला ज्यावेळेस त्यांनी जिथे कुठे बोलवलं, समजा घरी असेल किंवा इकडे येते, तर त्यावेळेला त्यांनी काही गुंगीचं औषध किंवा काही असं काही तेच समजलं नाही काही. त्यांनी त्या मला माझ्या गळ्यात धाका टाकला आणि नंतर मला ते कुंकू लावला आणि त्यानंतर मला काय समजत नाही की त्यांनी मला सोबत काय केलं. कुठल्या गावाला नेलं होतं? त्याचं गाव खरब ढोरे. मूर्तिजापुर अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। कल्याण के टिटवाला पुलिस थाने क्षेत्र में MSc IT की एक छात्रा ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर वीडियो कॉल पर आत्महत्या कर ली। छात्रा के इंस्टाग्राम पर युवक ऋतिक रोहड़े से दोस्ती हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने ब्लैकमेल कर उसके जेवर ले लिए और सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दी। इस मानसिक दबाव में आकर छात्रा ने घर की छत पर जाकर फांसी लगा ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि आरोपी ने अन्य लड़कियों को भी इसी तरीके से फंसाया है। साइबर ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत परिवार और पुलिस से मदद लें। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। माझी पोरगी आई गेलीला माझी, असं दुसऱ्या अन्य नका करून घेऊ, माझी ना जन्मती गेली, असं कितीतरी पुरावा आहेत. आता तुम्ही न्याय द्या आम्हाला, दुसरा काय नका करू. मग तर न्याय पाहिजे आम्हाला, मग तर न्याय पाहिजे. माझी सोन्यासारखी नादी गेली, मी काय सकू. फायदा तुम्ही त्यांचा फायदा घेता का? तुम्ही पुरुष ना, तुम्ही बहिणी, तुम्ही भाव ना, बहिणीची आबरू काढता का? बहिणीची आबरू नाही करायची. तुमच्या बहिणी तशा या बहिणी, असं नाही करायला पाहिजे. कुठे जग चाललाय, कुठे कलियुग चाललाय, काय करा. फक्त आम्हाला न्याय मिळून पाहिजे, फक्त न्याय पाहिजे. माझ्या मुलीने आत्महत्या केली आहे. त्याचं कारण तिला ब्लॅकमेल करून तिच्या इंस्टाग्रामवर कुठले फोटो एक मुलगा अपलोड करत होता आणि त्याच्या भीतीने तिने आत्महत्या केली आहे. त्याबाबत आम्ही मांडा पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केला आहे. तरी ऋतिक रामदास रोनी
या मुलाने तिला जो छळ दिला आहे, मानसिक छळ आणि शारीरिक छळ जो दिला, त्याच्यामुळे तिने जी आत्महत्या केली आहे, त्यात तिला न्याय मिळावा असं माझी इच्छा आहे. तो त्याने सोन्याची चेन घेतलेली आहे आणि तो नेहमी तिला ब्लॅकमेल करत होता की मी तुझे फोटो शेअर करेल आणि ते मीडियावर टाकेल, असं हे करून तिने तिला मानसिक छळ दिला. माझ्या मुलीवर खूप खूप म्हणजे भरपूर त्याने अन्याय केला, ब्लॅकमेल एवढी केली का तिने, म्हणजे आम्हाला घरात पण सांगितलं नाही. आई बाबा घाबरते, तो एवढा ब्लॅकमेल करत होता तिला तर ती म्हणजे घरात सांगू पण शकत नव्हती. एवढा त्यांनी त्रास दिला, एवढा केलं, तेवढा माझ्या मुलीने सहन केला. सगळ्यांच्या मुली आहेत, सगळ्यांच्या आया बहिणी आहेत, कोणाला नाही असं नाही, त्याला पण आया बहिणी आहेत, पण त्याने बहीण म्हणून याचाच फायदा वेगळाच घेतला. त्यांनी सगळं सोनं नाणं घेतला, पैसा अडका संपवला. त्यांनी सगळ्यांना ब्लॅकमेल करून भावाला ते सांगू नको, तुझ्या आई बापाला धमकी, तिला धमकी देऊन देऊन घालवली. तुम्हाला पण आया मुली आहेत, बहिणी आहेत, कोणाला नाही असं नाही. माझं एवढंच म्हणणं आहे, माझ्या मुलीवर झालं ना असं 4 मुलींच्यावर झालं नाही पाहिजे. कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। नंदुरबार नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर की गई प्रोविजनल वार्ड रचना में जहां पिछले चुनाव की निस्बत एक वार्ड यानी 2 नगर सेवकों के एक प्रभाग का इजाफा किया गया है, जो 39 से बढ़कर 41 हो गई है, लेकिन अल्पसंख्यक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष सैयद रफत हुसैन ने अपनी लिखित हरकत दर्ज करवाते हुए कहा है कि वर्ष 1992 में नंदुरबार नगरपालिका 22 नगर सेवकों की थी, जिसमें 6 अल्पसंख्यक मुस्लिम नगर सेवक हुआ करते थे। फिर क्या वजह है कि 2025 आते आते 22 से 41 नगर सेवकों की नगर पालिका हो गई। शहर की आबादी बढ़ी, इलाके बढ़े, समस्याएं बढ़ी। फिर क्या वजह है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की क़यादत काम होती चली गई। पिछली बार 2017 में भी जब हमने 15 नंबर वार्ड को काटा गया था, जोड़ दिया गया और वहां से 2 अल्पसंख्यक मुस्लिम नगर सेवक बढ़े, वरना संख्या 3 रह जाती। उनके द्वारा दाखिल लिखित हरकत और मीडिया के माध्यम से प्रशासक और जिलाधिकारी से अपील की गई है कि हमारी इस हरकत को गंभीरता से लेते हुए अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के साथ अन्याय न होने दें। कहा कि 25% से ज़्यादा आबादी और वोट संख्या रखने वाले समाज की नुमाइंदगी भी करीब करीब 25% यानी 10 नगर सेवक जीतने चाहिए। उन्होंने इस विषय में और क्या कुछ कहा है, सुनिए। आगामी नंदुरबार नगर पालिका चुनाव के मद्देनज़र पालिका प्रशासन द्वारा जो प्रोविजनल वार्ड रचना करके जनता के लिए डिस्प्ले की गई और हरकत के लिए वक्त दिया गया। पिछले चुनाव के समय भी जब ये किया गया था, हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कि स्थानिक जो राजकीय पक्ष है या जो सत्ता में रहे हैं, सत्ताधारियों के फायदे के एतबार से इनको वार्ड को ना रचते हुए जो नियमों के एतबार से है उसको उस एतबार से किया जाए। और इस बार भी जो वार्ड रचना की गई है उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो सत्ता में पक्ष रहे हैं, सत्ता स्थानिक स्वराज्य संस्था में, उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं नाइंसाफ़ी का शिकार इस सारी प्रक्रिया में कोई होता है तो वो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज होता है। हमारा मुतालबा प्रशासन से ये है कि नंदुरबार नगर पालिका के अंदर अगर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज एक 25% से ज़्यादा अपनी वोटर संख्या, अपनी आबादी रखता है तो उनको प्रतिनिधित्व भी उतना मिलना चाहिए। हमने 1992 की यादी निकाली। नंदुरबार नगर पालिका 22 नगर सेवकों की अगर थी तो उसमें 6 अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के नगर सेवक हुआ करते थे। तो क्या वजह है कि 2025 आ रहा है, 40-42 की नगर सेवकों की संख्या हो गई है, वार्ड बड़े हैं, शहर बड़ा है, आबादी बड़ी है, जनसंख्या बड़ी है, लोगों की समस्याएं बड़ी है, तो प्रतिनिधित्व क्यों कम हुआ और विशेषकर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का क्यों कम हुआ है। तो ये हमारी जायज़ एक मांग, एक डिमांड है जिसको प्रशासन हल्के में ना ले। विशेषकर कलेक्टर मैडम और जो नंदुरबार नगर पालिका में प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं सीओ साहब, इनसे हमारा पूरे समाज की जानिब से निवेदन है कि आप इसको, हमारे हरकत को सीरियसली ले और उस पर गौर करें और जो
कानूनी एतबार से इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसको पूरे तरीके से फॉलो करके आप यहाँ पर वार्ड रचना करें, वरना अभी की जो वार्ड रचना हुई है मैं पूरी उससे कह सकता हूँ गारंटी से कि हमने जितना स्टडी किया है उसको, हालांकि 6 महीने पहले से ये लोग वार्ड को रचने की प्रक्रिया करते हैं और हमको 6 दिन का टाइम दिया जाता है, 7 दिन 8 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप इसको समझ भी लीजिए, इसके ऊपर से आपको अपनी जो कोई हरकतें लेनी है लीजिए। बड़ा मुश्किल कठिन काम होता है ये, सिर्फ फॉर्मल ना होते हुए वाकई में जनता की जो कंप्लेंट्स है उसको सुनना चाहिए और उसके ऊपर एक ठोस कदम प्रशासन ने उठाना चाहिए। अगर हमने जो हरकतें ली है अगर उसको वाकई में नगर पालिका प्रशासन और माननीय कलेक्टर मैडम उसको मान देते हुए वार्ड रचना के ऊपर गौर करेंगे तो आज के एतबार से कम 10 नगर सेवक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के नंदुरबार नगर पालिका में जीत कर आने चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके है, अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुल इलाके, उनको इस तरीके से काटा गया है कि एक जो मिला हुआ जुला इलाका है उसको 2-2, 3-3 वार्ड में अलग अलग डिवाइड किया गया है, हमारे वोटों की ताकत को डिवाइड किया गया है, जिससे प्रतिनिधित्व कम होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कम से कम अगर 4-5 नगर सेवक पिछली नगर पालिका चुनाव में जीत कर आए थे तो अब तो उनके भी आने की गुंजाइश कम नजर आ रही है। तो हमारी फिर से आप लोगों के मीडिया के माध्यम से प्रशासन से ये अपील है, हमने जो हरकत का निवेदन दिया है उसके माध्यम से प्रशासन से अपील है कि ये नाइंसाफी ना होने दे, किसी पार्टी विशेष व्यक्ति विशेष का फायदा ना देखते हुए पूरे समाज को मुख्य धारा में लाने की जानिब सोचा जाए, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जानिब सोचा जाए। नंदुरबार से सी न्यूज़ संवाददाता शेख फहीम मोहम्मद की रिपोर्ट। संत गाडगे बाबा का जीवन कार्य समाज के वर्गों के लिए प्रेरणादायी है और खासकर अगर युवा गाडगे बाबा के कार्यों को अपनाएं तो उनका जीवन समृद्ध होगा। शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने चांदवड़ में युवाओं से उनके जीवन कार्य से प्रेरणा लेने की अपील की। शिक्षा मंत्री दादा भूसे चांदवड़ शहर में संत गाडगे बाबा चौक के प्रवेश द्वार के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे, जिसे संत गाडगे बाबा के चरणों से पवित्र किया गया। इस अवसर पर मेहराब का उद्घाटन शिवसेना सचिव भाऊ साहब चौधरी, विधायक डॉक्टर राहुल आहेर और डिंडोरी लोकसभा संपर्क प्रमुख सुनील पाटिल ने किया। पहले ये क्षेत्र बहादुरपुरा के नाम से जाना जाता था। जब श्री संत गाडगे महाराज सड़क मार्ग से चांदवड़ आए तो उन्होंने कीर्तन करके क्षेत्र को प्रबुद्ध किया और तब से क्षेत्र की पहचान श्री संत गाडगे बाबा चौक के रूप में हुई। श्री संत गाडगे बाबा के आदर्श कार्य का स्मरण कराने वाला ये प्रवेश द्वार न केवल स्वागत का उत्सव होगा बल्कि आस्था, परंपरा और सामाजिक एकता का भी उत्सव होगा। इस अवसर पर गणमान्य लोगों भाजपा तालुका अध्यक्ष मनोज शिंदे, चांदवड़ शिवसेना तालुका प्रमुख नीलेश ढगे, दीपक निकम, पूर्व उपसभापति कविता उगले, दीपक शिरसाट, नवनाथ निचित, शिवसेना के पदाधिकारी, शिव सैनिकों के साथ साथ चांदवड़ शहर और वार्ड से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। श्री संत गाडगे बाबा मित्रमंडळाच्या गणेश मूर्तीचे पूजन आपल्या सर्वांचे नेते, राज्याचे शिक्षण मंत्री आदरणीय दादाजी भुसे साहेब, त्याचबरोबर शिवसेनेचे नेते आदरणीय भाऊ चौधरी साहेब, सुनील पाटील साहेब, इतर सर्व मान्यवरांच्या हस्ते आज गणेशाची आराधना झाली। त्याचबरोबर आपल्या स्वागत कमानीचं उद्घाटन पण मान्यवरांच्या हस्ते झालं। आपल्या सर्वांना मी ह्या गणेश पर्वाच्या मनापासून शुभेच्छा देतो। गणरायाच्या आगमनाने जशा आपल्या आयुष्यामध्ये हर्ष उल्हास येतो तसाच येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या वरची इडापिडा या गणरायाच्या रूपाने दूर होईल एवढीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। पुनश्च एकदा आपल्या चांदवड नगरीमध्ये ह्या कमानीच्या उद्घाटनाप्रसंगी आणि आपल्या मंडळाच्या गणपतीच्या आरती प्रसंगी आदरणीय आपले राज्याचे मंत्री भुसे साहेब इथे उपस्थित झाले, त्याबद्दल मी आपल्या चांदवडचा आमदार म्हणून त्यांचे इथे मनापासून स्वागत करतो। आज आपल्या चांदवड शहरामध्ये एक भर घालणारा या चौकामध्ये संत गाडगे महाराजांच्या कमानीचं लोकार्पण आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न झालेलं आहे। संत गाडगे महाराजांचा जीवनपट जर आपण बघितला तर निश्चितपणे आपल्या सर्वांना अभिमान वाटेल। अशा पद्धतीने त्यांचं जीवन संपूर्ण मानव जातीसाठी समर्पित केलेलं आहे। आपण जर बघितलं असेल
तर अतिशय परखडपणे समाजाच्या उन्नतीसाठी त्यांनी संपूर्ण जीवन प्रबोधन करीत लोकांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. आमदार साहेब, मला चांगलं आठवतंय पाठीमागच्या पंचवार्षिकच्या काळामध्ये जेव्हा आपल्या जिल्ह्यावर ग्रामविकास राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी होती, त्या काळामध्ये संत गाडगे महाराजांच्या त्यांच्यासाठी त्या काळामध्ये सरकारने त्यांना एक वाहन दिलेलं होतं, गाडी दिलेली होती आणि त्या वाहनातून, त्या गाडीमधून संत गाडगे बाबा प्रवास करायचे आणि जनतेला ठिकठिकाणी संबोधित करायचे. चांदगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। बागलाड़ तालुका के मोरे नगर के कार्टूनिस्ट किरण मोरे ने अपने घर के सामने गणपति बप्पा की लड़ाई की अवधारणा से प्याज की खेती और आकाशीय संकटों का एक दृश्य बनाया। इसमें प्याज की खेती की पूरी लागत और आने वाले आकाशीय संकटों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। हाल ही में राज्य सरकार ने प्याज किसानों की समस्याओं और खर्चों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया है। कार्टूनिस्ट किरण मोरे ने गणपति बप्पा के सामने प्याज किसानों के खर्च और संकट के मुद्दों को प्रस्तुत किया। पूरे नासिक जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और किसान लोगों की भीड़ किरण मोरे के घर पर दृश्य देखने के लिए आ रही है। नमस्कार, मी शेतकरी व्यंगचित्रकार किरण मोरे। मी आमच्या गणरायासमोर जी आरास केली आहे ही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची जी व्यथा ही सर्व मी मांडली माझ्या व्यंगचित्राच्या माध्यमातून। लढा कांदा शेतीचा या माध्यमातून पूर्ण आरास ही मांडलेली आहे। जो लागणारा शेतीचा खर्च तोही मांडलेला आहे। जी आता महाराष्ट्र राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांना मदत करण्यासाठी जी कांदा समिती नेमण्यात आली आहे, त्या कांदा समितीला जे लागणार किंवा ते तळागाळात जाऊन जे काही काम करणार आहे हे सर्व मी पूर्ण इथं मांडलेलं आहे। आसमानी संकट ही त्याच्या पाठीशी पुजलेले आहेत। ते पण त्याच्यात दुष्काळ असो, अतिवृष्टी असो, गारपीट असो, ते पूर्ण त्याचा लेखाजोखाही मांडलेला आहे। ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा जो कणा आहे, जो मजूर असतो, त्याला लागणारा जो खर्च, मजुरी हे सर्व म्हणजे जो काम करतो ते वगैरे सर्व मांडलेलं आहे। म्हणजे कांदा हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे। आणि माझी विनंती आहे राज्य सरकारला, केंद्र सरकारने या कांदा प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे आणि तो गांभीर्याने सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावे, एवढीच माझी सरकारला विनंती आहे। महाराष्ट्र नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन दादा सपकाल के जन्मदिन के अवसर पर मैं दौड़ता हूं वोट चोरी रोकने के लिए मैराथन स्पर्धा का आयोजन देलगांव राजा में रविवार दिनांक 31 अगस्त को बड़े उत्साह और जोश के साथ किया गया। शिवाजी हाई स्कूल प्रांगण से ध्वजारोहण कर इस मैराथन की शुरुआत की गई। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए सैकड़ों युवक युवतियों ने इस दौड़ में भाग लिया। लोकतंत्र को मजबूत करने और वोट चोरी के खिलाफ समाज में जन जागरण फैलाने का ये उपक्रम प्रभावी साबित हुआ। सभी विजेताओं को नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और प्रोत्साहन स्वरूप उपहार प्रदान किए गए। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र राग, जिला सचिटनीस रमेश दादा कायंदे, शहर अध्यक्ष आतिश कासरे, तालुका अध्यक्ष रामदास डोईफोड़े, अनिल सावजी, हनीफ शाह, मौली पेट्रोल पंप संचालक सेजुल्ले आदि मान्यवरों के हाथों विजेताओं को सम्मानित किया गया। गणेश आड़े, नासिर भाई, आयूब, प्रकाश राजे, अशोक डोईफोड़े, इरफान खेटकर साहब, BR गवई, मुन्ना ठाकुर, यश कसारे, दिलीप खरात, देवीदास खरात, भीमराव चाटे आदि मान्यवर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। देलगांव से सी न्यूज संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए मराठा समाज आंदोलनकारियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कल्याण से रवाना की गई। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जगदरांगे के नेतृत्व में मुंबई आजाद मैदान पर आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों के लिए पिछले 2 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कल्याण से मुफ्त अन्नछत्र, मुफ्त भोजनालय संचालित किया गया।
जरूरतमंद मराठा समाज के लोगों के लिए कल्याण से सकल मराठा समाज मराठा सेना कल्याण द्वारा आइसर टेम्पो भरकर भोजन और पानी मुंबई भेजा गया। इस सेवा कार्य में अरविंद मोरे, बबन जरांगे पाटिल, सोमनाथ सावंत, रविंद्र कदम, धनंजय जोगदंड और दर्शन देशमुख सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या आव्हानानंतर लाखो मराठे जे मुंबईत आझाद मैदानात आंदोलन करत आहेत, त्या आंदोलनाचं शौचालय बंद केलं, हॉटेल्स बंद केले, खाऊ गल्ल्या बंद केल्या, हे सर्व काम सरकारने केलेलं आहे। देवेंद्र फडणवीस साहेब, तुम्ही आम्हा मराठ्यांचं पाणी बंद केलं, आम्ही गरीब मराठे आहोत, गरजवंत मराठे आहोत, हा बघा, हा आयसर भरून हे साहित्य आमच्या बांधवांसाठी आम्ही घेऊन चाललो आहेत। आम्ही तिथे अन्नछत्र सुरू केलेलं आहे आणि हे अन्नछत्र कायम राहणार आहे। जोपर्यंत आम्हाला आरक्षण मिळणार नाही, आम्ही आझाद मैदानातून हटणार नाही आणि आमचं हे अन्नछत्र कायम राहणार आहे। एक मराठा। कल्याण से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मौर्य की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजीनगर के फुलंब्री तालुका के आलंद में मराठा आरक्षण के चलते प्रदर्शन। मुंबई में मराठा आरक्षण के लिए भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को हो रही असुविधा के खिलाफ सड़क नाकाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। मराठा योद्धा मनोज पाटिल जरांगे गत 29 तारीख से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान पर आमरण अनशन पर हैं। इस अनशन में महाराष्ट्र का सारा मराठा समुदाय एकजुट हुआ है। इस आरक्षण के समर्थन में अन्य समुदाय के लोग भी मुंबई में जमा हुए हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण होने वाली असुविधा के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए सड़क नाकाबंदी की गई। ये सड़क नाकाबंदी में आलंद के सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। इस दौरान गांव के सरपंच कैलाश गायके, उप सरपंच सुनील तायड़े और गांव के गणमान्य लोगों ने तालुका तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपनी हड़ताल वापस ले ली। इस दौरान बड़ौद बाजार पुलिस थाने के PSI इंगले और उनके साथियों ने परिस्थिति को अपने काबू में रखा। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता कैलाश सोनवड़े की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।